Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss more important examples of functions of class 12th. आज 12th के तहत हम फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे देखना है, समझना है। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो उसमें आज किसी जनरल फंक्शन कोई दिया रहता है तो हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे डोमेन की बात करते हैं, जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं कि f फ्रॉम a टू b be a function, then the set a is called the domain of f and set b is called the codomain of f, and fa equal to fx such that x belongs to a is called the range of the function। मतलब कि x अगर डोमेन निकालना है तो हम लोग x के लिए डिफाइन करते हैं और रेंज निकालना है तो fx के लिए डिफाइन करते हैं। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और कुछ और भी क्वेश्चन हम निकालेंगे, समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। जैसा कि एक क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन fx इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। रियल फंक्शन के लिए अब यह देखिए, मैंने अभी कहा कि फंक्शन fx इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको x अगर डिफाइन डोमेन के लिए चेक करना है तो इस x को देखते हैं कि फॉर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन बी डिफाइन, किस रियल नंबर के लिए, वैल्यू के लिए यह फंक्शन डिफाइन है। तो पहले देखेंगे सॉल्यूशन में फॉर डोमेन की बात करते हैं। फॉर डोमेन, अबे विच इज डिफाइन, विच इज डिफाइन कब होगा, when 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन्हें ऐसा क्यों दिखा, देखिए दो तरीका से बनता है, नॉट डिफाइन और डिफाइन। नॉट डिफाइन होगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट लेस देन 0, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और डिफाइन होगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखे, या तो वैल्यू इसका 0 लेंगे तब डिफाइन होगा, या 0 से बड़ा लेंगे तब डिफाइन होगा। क्योंकि 0 से छोटा लेने पर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वह इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। विच इज डिफाइंड व्हेन कितना हो गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी को लिखा जाए सीधा करके एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू यहाँ कब किस फंक्शन के लिए डिफाइन है, -3 से लेके 3 तक। तो हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3, या इसी को हम लोग क्लोज इंटरवल -3 से लेके 3 भी लिख सकते हैं। यह मेरा डोमेन हो गया, बात समझे, मतलब x के लिए डिफाइन करते हैं। इसी में अगर हम फॉर रेंज की बात करें, अगर हम फॉर रेंज की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू fx। अब y के लिए चेक करना है तो y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इन टर्म्स ऑफ x, तो नाउ वी एक्सप्रेस द इक्वेशन इन x इन टर्म्स ऑफ y। अब x को y के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर, तो x इक्वल टू √9 माइनस y स्क्वायर। अब y पर चेक करेंगे तो विच इज डिफाइन व्हेन, कब, 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल, सेम टू सेम कंडीशन वही हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 9 ग्रेटर इक्वल टू वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। इसका मतलब y ग्रेटर इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। देयरफॉर इसका भी रेंज ऑफ f भी जो हो गया, y बिलोंग्स टू r सच दैट y ग्रेटर इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। यही मेरा डोमेन और रेंज हो गया। इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं। अगर यह फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसका कैसे निकालते हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब से देखें, हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब दूसरा है फाइंड द डोमेन
and range of real function defined by, अब देखिए डिफाइंड किससे है, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अब देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, यह रियल नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो हियर दिया हुआ है क्या सॉल्यूशन में, हियर एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कहा फॉर डोमेन एक्स चेक करते हैं, अब फॉर डोमेन देखें तो विच इज डिफाइन, कब डिफाइन होगा, डिफाइन व्हेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है, दैट मीन्स कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देयरफॉर इसका डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 और 1, मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर होंगे लेकिन -1 और 1 को छोड़ के इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। इसको छोड़ करके जो होगा वही मेरा इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्योंकि -1 डालेंगे फिर भी 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, 1 डालेंगे फिर भी 0 हो जाएगा, इसलिए बाकी को छोड़ के सबके लिए रियल नंबर डिफाइन होगा। अब इसी की रेंज की बात करते हैं। फॉर रेंज की अगर हम बात करें तो मानते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/y, x इक्वल टू √1 माइनस 1/y। अब रूट के अंदर आ गया तो विच इज डिफाइन व्हेन, कब डिफाइन होगा, 1 माइनस 1/y ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसी को देखिए अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखिए y का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इक्वल टू y बिलोंग्स टू r सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नॉट डिफाइन के लिए लिखिएगा तो अपोजिट लेके चलते हैं, यही मेरा डोमेन और रेंज हो गया। मतलब कि रूट के अंदर हो, फ्रैक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन बेसिक क्लास 12 के लिए फॉर बोर्ड के लिए सिंपल क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को लेते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर मान लो, f from 0 to π/2 to r such that fx equal to sin x and g from 0 to π/2 to r such that gx equal to cos x, so that क्या कहता है, each one of f and g is 1 each one of f and g is 1 but f plus g is not 1, मतलब कि सेपरेटली f 1 होगा, g 1 होगा, अब लेकिन f प्लस g 1 नहीं होगा। अब देखिए कैसे होता है, अब हम कहता है 0 से π/2, तो दो डिफरेंट वैल्यू कभी भी आपस में 0 से π/2 में सेम नहीं हो सकते हैं। सेम लेंगे तो यह संभव तब होगा जब दोनों, वो चीज पॉसिबल कब होंगे, जब दोनों का इमेज भी सेम होगा, अदरवाइज वह सेम नहीं हो सकता है। तो हम लोग आप इक्वल भी लेके चल सकते हैं और अपोजिट भी लेके चल सकते हैं। अब देखिए अपोजिट दोनों हम लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। तो फर्स्टली एफ के लिए डिफाइन करते हैं फॉर एफ। अब देखो एफ क्या है, तो लेट मान लेते हैं क्या, fx1 नॉट इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2। इसका मतलब हुआ
साइन x1 नॉट इक्वल टू साइन x2, इसका मतलब हुआ x1 नॉट इक्वल टू x2। ऐसे भी दिखा सकते हैं डिफरेंट के लिए, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अगेन अब अगेन फॉर हम इसी प्रकार g के लिए लेते हैं, तो मान लेते हैं क्या gx1 नॉट इक्वल टू gx2 इक्वल टू लेवे के भी बना सकते हैं। फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2, द cos of x1 इक्वल टू cos of x2 नॉट इक्वल टू x2, तो x1 नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर g इज नॉट 1। लेकिन अब देखिए f प्लस जी की बात करते हैं। नाउ f प्लस जी ऑफ x अगर डिफाइन करें हम लोग, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू, जी एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। तो देयरफॉर एफ प्लस जी ऑफ अगर हम जीरो लेते हैं, तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, जीरो प्लस 1 इक्वल टू 1। अगेन एफ प्लस जी ऑफ अगर हम π/2 ले लें, तो साइन π/2 प्लस cos π/2, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर f प्लस जी ऑफ 1 जो हुआ इक्वल टू f प्लस जी ऑफ π/2। दोनों का इमेज वैल्यू सेम है, बट 0 नॉट इक्वल टू π/2, लेकिन 0 π/2 के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर f प्लस जी इज नॉट 1। आर यू क्लियर? इस तरह से यह हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं आप लोगों को, वो भी समझाने की कोशिश हम करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, कहता है कि शो दैट द फंक्शन f from n to n such that fn equal to 1 is 1 1 but not on 2, but not on 2, मतलब कि 1 1 है लेकिन on 2 नहीं है। अब देखो इसको दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट fn1 इक्वल टू fn2, उस पर भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग अगर ऐसा दिया हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर वाला भी बता देते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या है, fn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो फॉर 1 1, तो fn1 इक्वल टू fn2 फॉर ऑल n1 कॉमा n2 बिलोंग्स टू n। यहाँ से n1 स्क्वायर जोड़ n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 स्क्वायर जोड़ n2 प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो n1 स्क्वायर n1 कॉमन ले लेंगे, तो n1 प्लस 1 इक्वल टू, ऐसा कर सकते हैं। इसको छोड़िए, ऐसे सबसे अच्छा हम बताते हैं और सबसे सिंपल तरीका फॉर एवर सबके लिए बता देते हैं। पहले इसे कंप्लीट स्क्वायर तोड़ दीजिए, n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे तोड़े, ये हो गया n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखिए तो फॉर 1 1, f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, तो n1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू n2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। 3/4 से 3/4 कट गया। इसको n1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू n2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, नेचुरल नंबर है तो स्क्वायर भी कट जाएंगे। n1 प्लस 1/2 इक्वल टू n2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 कट गया, n1 इक्वल टू n2,
देयरफॉर f इज क्या हो गया 1। अब फॉर ऑन टू के लिए ऐसे भी ले सकते हैं, एक और तरीका है। फॉर ऑन टू नेचुरल नंबर है, तब मान लेते हैं क्या, लेट एफ एन इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर जोड़ एन प्लस 1 इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर जोड़ एन इक्वल टू 0, एन कॉमन लेंगे तो एन इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू 0 और -1, तो विच डज नॉट बिलोंग्स टू एन, मतलब कि इसका जो इमेज बना वो नेचुरल नंबर में नहीं बना, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f इज नॉट, सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यह मेरा इस तरह से 1 1 ऑन टू इनटू मेनी वन पे आधारित हम लोगों का क्वेश्चन आज का टॉपिक एंड हुआ। अब अगले से हम लोग कंपोजिट फंक्शन की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।